हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात कर रहे हैं किस तरीके से आप अपनी दवाइयों की खाने की जो आदत है उसे छोड़ सकते हैं। तो एक बहुत ही मशहूर कहानी मुझे याद आ रही है कि एक बार एक कुएं में कुछ मेंढक पैदा हो गए, या उसमें से कहीं से बाहर से उसमें मेंढक आ गए। लेकिन जब कुएं में मेंढक आ गए तो अब वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अब जब वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो उसी पानी को जो गांव वाले पिया करते थे, गंदा होने लगा। वो लोगों को पता चला जैसे जैसे कि इस पानी में भी, कुएं के साफ पानी में जो है मेंढक आ गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें प्रॉब्लम होने लगी उस चीज़ से। तो हुआ क्या कि किसी ने ये सलाह दी कि इन मेंढकों को मार दो। तो बोले कि ठीक है, अच्छी बात है। किसी तरीके से सभी मेंढकों को मार दिया गया। पानी जो था वो जितना उथला हो गया था, मेंढकों के मरने से वो पानी में उथल पुथल बंद हो गई, और लोगों को लगा कि नहीं, अब मेंढक हो गए ख़त्म। और अब जो है हमारा कुएं का जो पानी है वो काफ़ी साफ़ हो गया है, इसमें कोई मेंढक उछलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो कुछ दिन तक तो पानी साफ़ रहा, लोग उससे इस्तेमाल करते रहे। लेकिन कुछ दिन के बाद आम सी बात है कि जो मेंढक उसमें कुएं में मर गए थे, उन मेंढकों के सड़ने की वजह से पानी पहले से ज़्यादा गंदा हो गया। तो अब जब पानी पहले से ज़्यादा गंदा हो गया तो ये पता लगाने की कोशिश की गई कि क्योंकि वो किसी को ये पता नहीं था, कुछ दो चार लोगों की ही जिनकी ड्यूटी वहाँ रहती थी कि इस पानी को साफ रखना है और इसकी कुएं की देखभाल करनी है, उन लोगों का ये काम था। तो लोगों ने पता लगाने की कोशिश की कि ये क्या हो गया, ये अब पानी क्यों गंदा हो रहा है। अब तो मेंढक भी ख़त्म हो गए और पानी दिन ब दिन गंदा होता जा रहा था, उसमें से बदबू आनी शुरू हो गई। तो हुआ ये कि एक आदमी को जो तय किया गया वो उसे कुएं में उतारा गया कि देखो, आप जाके चेक करो कि क्या हुआ है कुएं में। तो पता चला कि वो जो मेंढक थे वो पानी में सड़ रहे थे, और उन्हीं की वजह से वो पानी जो है गंदा हो रहा था। तो यहाँ पर क्या किया गया, उन मेंढकों को, जो मरे हुए मेंढक थे, उन्हें बाकायदा अच्छे तरीके से निकाला गया, फिर पानी को साफ किया गया, निकलवाया गया, और तब जाके काफ़ी अरसे के बाद, बहुत लंबे टाइम के बाद कहीं जाके फिर वो पानी साफ हुआ। अब अगर यहाँ पर अगर शुरू में ये किया जाता उन लोगों ने जिन्होंने मेंढकों को मार दिया था, तो कि उस पानी में से जब जिंदा मेंढक थे उन मेंढकों को बाहर निकाल लिया जाता और उन्हें कहीं और छोड़ दिया जाता, और कुएं की जो है वो रखवाली ठीक से की जाती, तो उस कंडीशन में इतनी बड़ी प्रॉब्लम ना आती, ना ही इतनी बड़ी समस्या आती। क्योंकि जब तक कि उस पानी को चेंज किया गया और सारा मेंढक निकाले गए, तब तक गांव वालों को पानी के लिए काफ़ी दिक्कत हुई, बहुत परेशानियां उठानी पड़ी उन्हें। तो ऐसा होता है आमतौर पर हमारे लाइफ में, जब हम पेन किलर खा लेते हैं। पेन किलर का मतलब है उसको आपने दर्द को दबा दिया। कहीं पर भी अगर आपके दर्द हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी बीमारी है, किसी भी तरीके की कैसी भी बीमारी है, तो आपको उसका रीज़न ढूंढना है कि वो कारण क्या है। जैसे कि कुएं के पानी के साथ जो गंदगी का मैटर था, वो कुएं में मेंढकों का पैदा हो जाना था। अब उसका हल ये नहीं है कि हम मेंढकों को मार दें। मेंढकों को मारना उसका उपाय नहीं है, ना ही उसका समाधान है। मेंढकों से पानी को साफ करने के लिए मेंढकों को कुएं से बाहर निकालना ज़रूरी है। जैसा कि किसी भी बीमारी के लिए, अगर कोई भी रीज़न है, अगर आपको किसी भी तरीके का फीवर आया है, तो उस फीवर के आने के बहुत से रीज़न्स होते हैं। फीवर आपको ठंड लगने से भी आ सकता है, फीवर आपको ठंडे पानी में नहाने से भी आ सकता है, फीवर आपको ठंडी हवा बहुत तेज़ी से आपको लग जाती है उस वजह से भी आ सकता है, या फीवर आपको किसी तरीके का इंटरनल इन्फेक्शन है बॉडी में, ब्लड में, लीवर में, कहीं पर भी, किडनी में, या किसी तरीके का आपको बहुत ज़्यादा पेन है शायद बॉडी में, कहीं पर भी स्वेलिंग है, तो उस कंडीशन में आपको फीवर आना लाजमी बात है। तो अगर आपको फीवर आया है तो आप फीवर को आने का जो रीज़न है आप उसको ढूंढें, उसको चेक करें और उसका समाधान करें। तो होम्योपैथिक मेडिसिन में, जो कि मैं अब आपको आगे बताने वाला हूँ कि क्या और कैसा ट्रीटमेंट किया जाता है, होम्योपैथिक में किसी भी तरह का तरीके की मेडिसिन पेन किलर नहीं होती है, और ना ही किसी तरीके की कोई ऐसी मेडिसिन होती है जो मरीज़ की प्रॉब्लम को दबा दे। ठीक है।
तो क्या होता है कि होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आप जब भी जाएंगे तो आपको पता चलता है कि ये होम्योपैथिक के डॉक्टर्स जो हैं वो आपको काफ़ी देर तक बिठाए रखते हैं, काफ़ी देर तक आपसे पूछताछ करते रहते हैं, और ज़्यादातर पेशेंट्स जो हैं होम्योपैथिक डॉक्टर के पास इसीलिए जाना भी पसंद नहीं करते थे। पहले ऐसा होता था, लेकिन आज के टाइम में ये बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है बात, क्योंकि होम्योपैथिक के डॉक्टर्स जो होते हैं वो आपकी प्रॉब्लम को पूरे तरीके से समझते हैं, कैसे प्रॉब्लम आपकी शुरू हुई, कहाँ तक उसका एक्सटेंट हुआ, किस तरीके से उसमें चेंजेस आए, क्या चेंजेस आए, किस टाइम पे चेंजेस आए, क्या उसमें गर्मी में चेंजेस आए, या उसमें उसको सर्दी में आपको प्रॉब्लम बढ़ती है, या आपको वेदर जब चेंज होता है तब आपको प्रॉब्लम होती है, या आपको रेनी सीजन में जो है प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो ये इस तरीके की चीज़ें होम्योपैथिक डॉक्टर को पूछना पड़ता है। क्या आपकी खाने की आदतें हैं, कहीं आपको ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई पर्टिकुलर आर्टिकल जो आप खाने में अपने आमतौर पर लेते हैं उससे आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, या कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके एटमॉस्फेयर में होती हैं वो आपको नुकसान दे रही होती हैं। तो ये इस तरीके की चीज़ों को चेक करने के लिए ही होम्योपैथिक के डॉक्टर्स जो होते हैं वो आपका टाइम लेते हैं। ये आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा होता है, ये आपका टाइम जो है वो आपकी प्रॉब्लम को समझने के लिए होम्योपैथिक के डॉक्टर्स को लेना पड़ता है। ठीक है। अब क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट्स ये सोचते हैं कि होम्योपैथिक की मेडिसिन जो हैं वो बहुत देर से काम करती हैं। तो ये बिल्कुल एक जो है मिथक है, एक माइथ है। वो क्यों है मैं आपको बताता हूँ। आपके साथ आमतौर पर होता है, और आमतौर पर हर किसी के साथ ये होता है कि देखा जाता है कि अगर किसी के आमतौर पर हेडेक हुआ, सर में दर्द हुआ, या कोई और प्रॉब्लम हुई, तो देखा जाता है कि हमारी इंडियन मेंटालिटी है ये, या कि मोस्ट ऑफ द टाइम, इंडियन नहीं कहेंगे हम, ये आम मेंटालिटी है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड हर जगह इस चीज़ को देखा जाता है, समझा जाता है कि छोटी सी टैबलेट जो आमतौर पर हम लोग घर में रखते हैं, हमने कहा चलो ये पेन हो रहा है, इसकी दवाई हम ले लेते हैं, हमने वो खा ली और हम ठीक हो गए। तो आगे क्या होता है कि कुछ दिन के बाद वो प्रॉब्लम फिर दोबारा होती है, तो कहा जाता है कि जाओ जाके मेडिकल पे से वो फलानी मेडिसिन ले आओ, या मेडिकल वाले को बता दो। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अपने जो आपके फिजिशियन हैं, डॉक्टर हैं, जो आपके फैमिली डॉक्टर हैं, आप उनसे कांटेक्ट करें किसी भी छोटी से छोटी चीज़ के लिए, क्योंकि जब छोटी चीज़ होती है तो उसको ठीक करना ईजी होता है, बनिस्बत इसके कि अगर वो चीज़ बड़ी हो जाती है। जैसे कि आप छोटा सा पौधा है ज़मीन में निकल रहा है, आप उसको उखाड़ना चाहते हैं, आप बहुत आसानी से उखाड़ देते हैं, लेकिन जब वो पौधा 5 साल का हो जाता है या 10 साल का हो जाता है तो उस टाइम जो कंडीशन होती है आप उसको ईजिली नहीं उखाड़ सकते, आपको क्रेन की ज़रूरत होगी। तो इसी तरीके से ये होता है। तो आगे क्या होता है, कुछ दिन के बाद पता चलता है कि प्रॉब्लम और ज़्यादा बड़ी हो गई है, तो देखा जाता है कि हम फलाने डॉक्टर हैं, एक उनके पास दिखा देते हैं। एक डॉक्टर, दूसरा डॉक्टर, तीसरा डॉक्टर, चौथा डॉक्टर, बदलते 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 बीमारी जो होती है वो 3-4 साल पुरानी, 5 साल पुरानी हो जाती है, लेकिन वो जहाँ से शुरू हुई थी वो प्रॉब्लम वैसी की वैसी बनी हुई है। आमतौर पर ये इस चीज़ को आप नोटिस करेंगे ही करेंगे कहीं ना कहीं। तो आगे क्या होता है, फिर जब प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो दवाइयाँ खा खा के पेशेंट जो है वो थक जाता है। तो वो कहता है यार छोड़ो, अब मैं दवाई नहीं खाऊंगा, और कहीं ना कहीं उन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स उसको होने लगते हैं। और साइड इफ़ेक्ट होने के साथ साथ उसके साथ क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं उकता जाता है कि मैं अब डॉक्टर के पास जाते जाते थक गया हूँ, अब मैं क्या करूँगा डॉक्टर के पास जाके, तो छोड़ो इसको, क्या करते हैं, है ना। तो लेकिन उसके बाद क्या होता है, तरह तरह के अपने जो मिलने वाले रिश्तेदार हैं, या आपके पड़ोसी हैं, या कोई भी मिलने वाले हैं, वो लोग आते जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं, कहीं ना कहीं ऑफिस में मिलते हैं, घर पर मिलते हैं। तो वो लोग सलाह देते हैं कि नहीं यार तुम्हारी प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी हो गई है, ऐसा करो कि हमने तो वो एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं वहाँ बैठते हैं उधर, और जो है आप चलो हमारे साथ, आपको उन्हें दिखाना चाहिए। वो जो है हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, पुरानी प्रॉब्लम थी, उनकी हमने इलाज किया, वो ठीक हो गए, कोई बात नहीं। तो ये जो पेशेंट है अभी जो आपके सामने हम बात कर रहे हैं, ये पेशेंट सोचता है कि यार मैं काफ़ी टाइम से ख़राब हो चुका हूँ, परेशानी मेरी बढ़ती जा रही है, और सुना ये है कि होम्योपैथिक का दवाइयों का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, चलो एक बार खा के देख लेते हैं। तो वो उस कंडीशन में, जब वो एक बीमारी बहुत पुरानी हो चुकी है, तो तब जाके वो कहीं वहाँ उस डॉक्टर के पास, होम्योपैथिक के डॉक्टर के पास पहुँचता है, बहुत बड़ी अपनी जो है कामनाएं लेकर के, मैं बहुत टाइम से परेशान हूँ, इतने डॉक्टर, ये हमारे मिलने वाले मित्र हमारे
जो हैं ये इन डॉक्टर साहब की काफ़ी जो है तारीफ़ कर रहे थे, ये डॉक्टर साहब तो एकदम जादू की तरह मुझे ठीक कर देंगे। तो ऐसा कभी नहीं होता है, बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि आप कभी-कभी एकदम से ठीक हो जाएँगे होम्योपैथिक की दवाई खा के। लेकिन जब आपकी डिज़ीज़ एक 5 साल या 10 साल पुरानी हो चुकी है और जहाँ से वो शुरू हुई थी, जिस पटरी पे से वो चली थी, मिसाल के तौर पर वो ट्रेन जो थी वो दिल्ली से लखनऊ के लिए चली थी और वो लखनऊ जाने के बजाय जो है वो बिलासपुर या छत्तीसगढ़ या कहीं मध्य प्रदेश, भोपाल वगैरह पहुंच गई है। तो अब उसको भोपाल से और लखनऊ लाने में जितना टाइम लगेगा, जितनी परेशानियां होंगी रास्ते में, उसको कहीं ना कहीं अलग अलग रूट्स पे डाइवर्ज करना पड़ेगा। उस स्टेशन से, जहाँ से स्टेशन से वो गुजरनी है, उन ट्रेन को प्रॉब्लम होगी, प्लस साथ के साथ उस ट्रेन को वेट करना पड़ेगा कि नहीं वो राजधानी आ रही है, वो पैसेंजर आ रही है, वो एक्सप्रेस आ रही है। तो इस तरह की चीज़ें आपके साथ भी होती हैं, कहीं ना कहीं वो डिजीज़ कहीं से कहीं पहुंच जाती है और वो पहुंचने के बाद इतनी प्रॉब्लम होती है उसको सीधे रास्ते पर लाने के लिए, पहले उसको लखनऊ के रास्ते पर लाया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि भोपाल से उठा के उसको हम लखनऊ में ला जाके रख देंगे, ऐसा नहीं होगा। उसको अपने जो प्रॉपर उसका रूट होता है उसी रूट पर उसको ले जाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से आप जब लास्ट में अपने होम्योपैथिक के डॉक्टर के पास आएंगे तो कहीं ना कहीं इतनी देर लग जाएगी जब आपका एक प्रॉब्लम काफ़ी पुरानी हो चुकी है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें और अपनी सेहत का ख्याल रखें और हमारे साथ बने रहें। लगातार हम आपको इसी तरीके की जानकारियाँ पहुँचाते रहते हैं और थैंक यू वेरी मच हमें सुनने के लिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमें फेसबुक पर लाइक करें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे वीडियोस को शेयर करें। और हमारे पास आपको अच्छी से अच्छी जानकारी हर तरह की, हमेशा आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई, आपके नेशन से जुड़ी हुई सभी तरह की जानकारियाँ मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।